तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको शुरुआत में कुछ व्याख्याएँ बताई गई हैं और आगे चल के इसके आर्टिकल्स बताए गए हैं। तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है? वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में। जैसे कि राष्ट्रपति के बारे में जो है हर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो आज हम इनका पूरा चैप्टर जो है डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए किस आर्टिकल में आते हैं भारत के राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में, ठीक है, अनुच्छेद 52 में जो है राष्ट्रपति के पद का जो है वर्णन किया गया है, ठीक है। तो उसके बाद से देखा जाए तो भारत के राष्ट्रपति के को जो है और किस किस नामों से बुलाया जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति को आप राज्यों के प्रमुख के रूप में कह सकेंगे, भारत के प्रथम नागरिक के रूप में भी इन्हें देखेंगे, और राष्ट्रपति को भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति के रूप में भी कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए कौन से राज्यों के प्रमुख, भारत के प्रथम नागरिक और भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें हैं, ठीक है। संवैधानिक प्रावधान में भी देखें, संवैधानिक प्रावधान में भी आपके जो भारत में जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति के हाथों में ही निहित होती है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तो राष्ट्रपति में निहित होती है, ठीक है। अच्छे से याद कर लीजिए। अब उनका स्थान देखा जाए के मामले में देखा जाए तो राष्ट्रपति जो है सरकार की संसदीय प्रणाली का संवैधानिक प्रमुख होता है, ठीक है। वह देश का प्रतिनिधित्व तो करता है पर लेकिन उसका शासन नहीं करता है, ठीक है। शासन उसके हाथ में नहीं होता है, वो प्रतिनिधित्व करता है बट शासन नहीं करता है। शासन करने की वास्तविक शक्ति जो है मंत्रिपरिषद में निहित होती है, ठीक है। के मामले में देखा जाए तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, देखें तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य यानी लोकसभा राज्यसभा के, और राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के नहीं, और दिल्ली एवं पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। केवल दिल्ली एवं पुदुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते हैं, ठीक है। वो भी कब जोड़ा गया था उनको? 1992 में 70वें संशोधन अधिनियम के द्वारा। ये लोग जो है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा ये वोट देकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, ओके। कार्यकाल देखा जाए तो भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है, ठीक है। लेकिन उसे पुनः चुनाव लड़ने की भी पात्रता प्राप्त है, मतलब वो पुनः चुनाव करके मतलब अपने कार्यकाल को और बढ़ा भी सकता है, ठीक है। अब अनगिनत बार इस पद को धारण कर सकते हैं। वो जो कार्यकाल को मतलब उनका सिर्फ ये नहीं है कि वो एक बार ही राष्ट्रपति बन सकते हैं, पुनः चुनाव होगा तो वो फिर से अगर वोटिंग में जीत जाएंगे तो वो अनगिनत बार मतलब और बार भी जो है इस पद को धारण कर सकते हैं। हम राष्ट्रपति से रिलेटेड जो है आर्टिकल्स देखेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल्स में देखें, सबसे पहला है आर्टिकल 52 यानी आर्टिकल 52 भारत के राष्ट्रपति का ही सबसे पहले यही वर्णन करता है, ठीक है। उसके बाद से आर्टिकल 53, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियाँ इसमें लिखी होती हैं, ठीक है। आर्टिकल 54 तो इसमें राष्ट्रपति के चुनाव का जो भी मैंने आपसे बताया वो वर्णन है, ठीक है। आर्टिकल 55 तो राष्ट्रपति चुनाव का इसमें तरीका बताया गया है, किस तरीके से होगा राष्ट्रपति का कार्यकाल 56 में, और आर्टिकल 57 में राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित होने की योग्यता क्या क्या है वो सब इसमें लिखा हुआ है आर्टिकल 57 में। आर्टिकल 58 में आप देख सकते हैं कि आर्टिकल 57 में पूर्ण निर्वाचित होने की योग्यता के बाद से आर्टिकल 57 में क्या होगा कि राष्ट्रपति को चुनाव लड़ने की योग्यता योजना होगा। इसमें था पुनः निर्वाचित के लिए और इसमें चुनाव लड़ने के लिए डायरेक्ट। और फिर आर्टिकल 59 में क्या होगा, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें जो है जो इसमें बताया जाएगा। और आर्टिकल 16 में क्या होगा, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का इसमें वर्णन है। आर्टिकल 61 में क्या है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग की प्रक्रिया मैंने आपसे बताया कि महाभियोग लग सकता है, आर्टिकल 61 से पदच्युत करने का जो है इसमें है। तो आर्टिकल 62 में जो है राष्ट्रपति का कार्यकाल की रिक्त को भरने के चुनाव का आयोजन किया गया है, ठीक है। आर्टिकल 65 में आप देख सकते हैं कि जो है उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की जो शक्ति है इस आर्टिकल 65 के द्वारा मिलती है, ठीक है। तो आर्टिकल 71 में देख सकते हैं राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी शंकाओं या विवादों की जांच जो है आर्टिकल 71 में है आपका 71 में। आर्टिकल 72 में जो आपका है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ हैं, ठीक है। और एवं कुछ मामलों में सजा कम करने की या निलंबित करने की भी शक्तियाँ हैं इसमें। आर्टिकल 74 में देखा, आर्टिकल 74 में आपका जो है आर्टिकल 74 में राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता प्रदान करने की शक्ति है मंत्रिपरिषद के, जिससे मंत्रिपरिषद का गठन हो सके। आर्टिकल 78 में जो है राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य की जो है इसमें वर्णन किया गया है। आता है आपका आर्टिकल 86। तो इसमें क्या है कि सदनों में जो अभिभाषण का और उनके संदेश भेजने का जो है राष्ट्रपति का अधिकार होता है उसका इसमें वर्णन है, ठीक है। और आर्टिकल 87 में आपका राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है। और आर्टिकल 123 में जो है संसद के सत्रासन और सत्रासन के समय जो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है आर्टिकल 123 यानी कि 123 में है, ठीक है। उसके आर्टिकल 143 में जो है आपका उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति जो राष्ट्रपति के पास है उसका वर्णन है, ओके। होप कि आपको ये सारे आर्टिकल्स और राष्ट्रपति के बारे में सब जो मैंने जानकारी दी वो सब पसंद आई होगी। और इसको मैं फुल डिटेल में भी बता सकती थी और ज़्यादा बड़ा करके भी बता सकती थी, पर मेरा मानना था कि आपको मैं शॉर्ट में जो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूँ। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।